इस वीडियो के अंदर जो भी बात की जाएगी वो ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज से की जाएगी। ये किसी भी प्रकार से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिएगा। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का दिन एकदम इंटरेस्टिंग दिन था। देखिए आज है ना, जो मोमेंटम हुई वो सबसे भयंकर, मतलब कि इतने दिनों की अगर आप चार्ट देख रहे हो तो मतलब इतने पिछले 2-3 सालों के सबसे बड़ी है ना मोमेंटम हुई है। जैसे ओपनिंग होती है 41,115 की ओपनिंग हुई है बैंक निफ्टी की, और जो हाई लगा है वो लगा है 42,015 का हाई लगा है, ठीक है। और जो लो है वो 39,490 का लो लगा है। मतलब एक ही दिन में जो वो है ना, जो इसकी मोमेंटम हुई है वो ऑलमोस्ट 2000 प्लस की पॉइंट की मोमेंटम वन डे में देखने को मिली है, ठीक है। ये जो मोमेंटम हुई है ऐसी कभी भी नहीं हुई है। अगर आप ये चार्ट देखते तो मतलब ये जो एक ही दिन में इतनी बड़ी मोमेंटम हुई है, ठीक है। तो चलिए मैं 5 मिनट के चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ आज की ट्रेड को, कि मैंने क्या ट्रेड ली थी और कहाँ पे ली थी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो 41,000 एक मेजर रेजिस्टेंस जोन होगा, ठीक है। और 41,000 से लेके 50 पॉइंट की जो जोन है मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो इस कैंडल में जो हाई है वो 41,177 का हाई है। और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में ये हैंगिंग मैन कैंडल बनी, ठीक है। इसको गैप अप ओपनिंग हुई तो हैंगिंग मैन कैंडल, लेकिन ये देखिए इसको कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। ये जो लेवल है कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। जो लो है 40,943 का है, ठीक है। ये कंटिन्यू अपने ये लो जो ये 950 का जो सपोर्ट है ना, ये कंटिन्यू इसको रिस्पेक्ट कर रहा था। जब ये हैमर कैंडल बनी यहाँ पे मैंने अपनी जो ट्रेड थी 11:20 यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि यहाँ पे हैमर कैंडल बन गई, ठीक है। ये कंटिन्यू इसको 41,000 का जो सपोर्ट है इसको कंटिन्यू रिस्पेक्ट कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपनी जो ट्रेड थी वहाँ एग्जीक्यूट की। एक ये यहाँ पे भी थी 9:55 की कैंडल थी, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम नहीं हुई, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड ली थी, लेकिन मैंने एग्जिट कर दी, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा था। कंटिन्यू यहाँ से 5 मिनट में 10-20 पॉइंट की अप डाउन हो रहा था, इसलिए मैंने एग्जिट कर दी। यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई, यहाँ पे काफ़ी देर वेट करना पड़ा। मुझे लगा कि मेरा एसएल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने वेट एंड वॉच किया। मेरा जो एसएल था वो 41, जब ये है ना हैमर कैंडल है ना ये जो बनी ना, इसके बाद मैंने जो अपना एसएल लगा दिया था वो मैंने यहाँ पे इस कैंडल का देखिए लो देखिए वो है 41,170 का। मैंने 41,150 का एसएल लगा दिया मैंने, क्योंकि इतनी देर देखो कंटिन्यू 1 घंटे से मैं वेट कर रहा था। तो मेरे को लगा अगर ये कंटिन्यू यहाँ पे वेट कर रहा है, अगर ये अगर नीचे के लेवल को अगर इसने 150 के लेवल को निकाला तो हो सकता है 41,000 भी इस बार ब्रेक कर दे, क्योंकि अपने लो को भी रिस्पेक्ट कर रहा है और जो मेजर सपोर्ट एरिया उसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है ब्रेक कर दे। इसलिए मैंने 41,150 का ऐसे लगा दिया। और उसके बाद में आप मोमेंटम देख ही सकते हैं कि इसकी जो मोमेंटम मिली वो 42,000 का हाई लगा, ठीक है। 2000 का हाई लगने के बाद आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं वापस कंटिन्यू गिरावट होनी चालू हुई, और जो इसका लो देखने को मिला था ये जो आज के सेशन में 39,500 का लो देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसने है ना 1000 के पॉइंट की मोमेंटम अप साइड में देने के बाद में मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, क्योंकि 42,000 मैंने ट्रेलिंग चालू कर दी थी। मैंने 41,500 का स्टॉप लॉस लगाया। जब ये इसके आसपास चला था 41,500 का एसएल लगा लिया, फिर मैंने ट्रेल करता था कंटिन्यू। जब ये 42,000 के पास गया तो ये ध्यान है कि मैं हर लेवल में बताता हूँ 500 से 1000 का जो लेवल होता है वो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इसलिए मैं वहाँ पे अपनी जो भी पोजीशन होती है वहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट एसएल लगा लेता हूँ। जब इतनी बड़ी मोमेंटम हो गई तो मैं अपना जो एसएल होता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो जैसे 42,000 के आसपास गया मैंने 41,950 का एसएल लगा लिया, और जैसे तो 42,000 के आसपास गया मैंने अपनी जो पोजीशन थी उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, ठीक है। मैंने एग्जिट कर दिया, और उसके बाद 42,011 का इसने हाई लगा, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जैसे बननी स्टार्ट हुई तो मैंने 42,000 के आसपास की मैंने पोजीशन जो भी थी एग्जिट कर दिया। उसके बाद में मेरे को लगा डाउन साइड की मोमेंटम हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पे वेट एंड वॉच किया, ठीक है। इस कैंडल में जब ये ना इसने लो लगाया ना 41,763 का इसने लो लगाया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको वीडियो में बताते भी आ रहा हूँ 800 से 850 की जोन होती है वो सपोर्ट जोन होती है। तो मैंने इस कैंडल पे अपनी पोजीशन क्रिएट की, यानी कि 850 का जैसे लेवल इसने ब्रेक किया मैंने यहाँ पे अपनी जो ट्रेड थी पुट साइड में वहाँ पे मैंने पुट कॉल बाइंग की पुट की। और उसके बाद में आप डाउन साइड में मोमेंटम देख ही सकते हैं कि जो ये वन साइड में ये वन टाइम में ये ना जो मोमेंटम मिली है वो मिली है 40,817 का लो देखने को मिला, ठीक है। और जब वापस ये जब है ना इसने यू टर्न मारा और ये इसने जब हाई लगाने स्टार्ट हुआ 1216 का, इसने 41,1216 का हाई लगा। मैंने अपनी यहाँ पे पोजीशन वापस से एग्जिट कर दी थी, क्योंकि ये सपोर्ट का था ऑलरेडी, वो कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा था। मैंने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर दी थी, ठीक है। वापस जब इसने इस लेवल को वापस अगेन इसने जब ये इस लेवल को निकाला ना 40,850 के लेवल को नीचे, कल का वीडियो आप जाके मेरा देख लीजिए, मैंने बताया था 800 से 850 की जो रेंज है वो में जो रेजिस्टेंस जोन होगा, ठीक है। तो जैसे इसने इससे वापस निकाला मैंने वापस सेकंड पुट साइड में अपनी कॉल की पोजीशन क्रिएट की, और वहाँ पे जब लो देखने को मिला वो 39,500 का मिला। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। ये मैंने क्यों क्लोजिंग बेस पर मैं ट्रेड कभी नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं 2:30 बजे तक लास्ट ट्रेड करता हूँ, या 3 बजे तक मैं
अपनी जो भी पोजीशन होती है वो एग्जिट कर देता हूँ। मैं ज़्यादा मोमेंटम, देखो एक ही दिन में मेरे को 3 मोमेंटम मिल गई, एक कॉल साइड में 2 पुट साइड में। तो उसके बाद में मैं अपनी जो इतना मैं लालच नहीं करता हूँ कि सब मिल, क्योंकि देखो सब चीज़ें तो अपन ले नहीं पाएंगे, ठीक है। अब जो कल का जो मेरा व्यू मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बैंक निफ्टी की जो हमें 40,500 की हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है, यानी कि कल से हमने लगभग 142 पॉइंट डाउन जाके इसने क्लोज किया, ठीक है। तो इसी रेंज के आसपास ओपनिंग होने के बाद ये ध्यान रखिएगा जो सपोर्ट जोन होगा सेम आज का जो लो है वो तो एक मेजो सपोर्ट एरिया, उसके नीचे क्लोज मिलता है तो ध्यान रखिएगा डाउन साइड में मोमेंटम आ सकते हैं। और मैं कंटिन्यू बताते हुए आ रहा हूँ कि वीक चल रहा है, क्योंकि कुछ स्टॉक की वजह, देखो मार्केट में न्यूज़ क्या है, मार्केट क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं उसको फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ अपना जो चार्ट है, चार्ट क्या बोल रहा है, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको फॉलो करता हूँ। मार्केट में न्यूज़ क्या आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं अपना जो चार्ट होता है उसको फॉलो करता हूँ। जो इंडिकेटर्स है जैसे कि मैं RSI यूज लेता हूँ, और जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, इनको मैं फॉलो करता हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है न्यूज़ क्या आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है। अगर ट्रेंड लाइन या सपोर्ट ब्रेक होगा या रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो मैं वहां पे ट्रेड लूंगा, बस मेरा ये सेटअप होता है, ठीक है। मैं कंटिन्यू हर वीडियो में बताता हूं। तो कल इसी रेंज के आसपास ओपन होने के बाद 40,200 मेजो सपोर्ट का काम करेगा कंटिन्यू। ये ध्यान रखिएगा ये रेंज में फंसा हुआ 200 से लेके 600 की रेंज है, एक साइडवेज जोन है इंटरडे के दौरान, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें ट्रेड बनाने की कोई कोशिश मत कीजिएगा। ऊपर जो रेजिस्टेंस जोन होगा वो 40,650 से 700 की जो रेंज है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा इंटरडे के दौरान। बैंक निफ्टी में इसी रेंज के आसपास ओपन होता है तो 40,200 सपोर्ट का काम करेगा। मेजो सपोर्ट एरिया 40,000 का होगा, मेजो रेजिस्टेंस एरिया 40,850 का होगा। इसी रेंज के आसपास ओपनिंग होती है। तो किसी कारण से आज के सेशन में जैसे गैप अप ओपनिंग हुई, वैसे कल के सेशन में भी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। तो वेट एंड वॉच कीजिएगा। 40,850 के लेवल को सस्टेन करता है तब अप साइड में आप पोजीशन बनाएगा। गैप अप ओपनिंग में 800-900 के आसपास ओपनिंग हो जाती है तो वो 850 के लेवल को सस्टेन करता है तो पोजीशन बनेगा। और डाउन साइड में अगर 40,200 या 41,000 के आसपास ओपनिंग होने के बाद 40,150 से 200 की रेंज को सस्टेन करे तब ना वो अप साइड में ना पोजीशन बनेगा। अगर डाउन साइड में बनानी हो तो इस लेवल को सस्टेन करने के बाद ही पुट साइड में पोजीशन बनेगा। तो हमें लो देखने को, जो डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो देखने को मिल सकते हैं 39,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कुछ अपडेट होगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा जो आपको वीडियो कैसे लग रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।